अस्सलामुअलैकुम। पाक चीन दोस्ती का एक और संगे मील, जदीद एटमी तवानाई टेक्नोलॉजी का तजर्बा कामयाब। 6 दहाइयों से ज्यादा अरसे पर मुहीत पाक चीन दोस्ती दो हमसाया ममालिक के माबैन ताल्लुकात का एक ऐसा मॉडल है जिसकी नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसलिए इन ताल्लुकात को बेमिसाल कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि आलमी तगय्युरात और ना इन मुल्कों की अंदरूनी सियासी तब्दीलियां दोस्ती के इस रिश्ते को कमजोर करने का सबब बन सकी हैं, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और भी वसी और गहरे हुए हैं। पाक चीन दोस्ती के इब्तदाई बरसों में बेशतर फोकस सियासी और सिफारती शोबों में हम आहंगी और बाहमी सपोर्ट पर था, मगर गुज़श्ता 2-2.5 दहाइयों में पाकिस्तान और चीन ने इक्तसादी शोबे मसलन दो तरफा तजारत और सरमायाकारी पर जोर देना जारी रखा हुआ है। पॉलिसी में इस तब्दीली की बुनियादी ये एहसास है कि मुआशी शोबे में करीबी ताउन सियासी मैदान में दोस्ती के रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC, जिसकी तामीर के लिए दोनों मुल्कों के माबैन मुआहदे पर 2015 में दस्तखत हुए थे। इसी सोच का नतीजा है पाकिस्तान और चीन के माबैन अस्करी ताल्लुकात शुरू से ही कायम है, मगर हालिया बरसों में इन ताल्लुकात को बहुत फरोग हासिल हुआ है। किसी जमाने में असलहा और तीनों अफवाज के लिए हथियारों की जरूरत पूरी करने के लिए पाकिस्तान का कलियतन इन्हसार अमेरिका पर था। अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की तीनों अफवाज खसूसन एयरफोर्स और नेवी के लिए हथियारों का सबसे बड़ा जरिया चीन है। जनूबी एशिया और इर्द गिर्द के खित्तों में वकूअ पजीर होने वाली तब्दीलियों ने पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे के और करीब ला खड़ा किया है। इन तब्दीलियों में भारत और अमेरिका के माबैन मुआशी, दिफाई और सियासी शोबों में तेजी से बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी शामिल है। खलीज फारस से बहरुल काहल तक के वसी खित्ते, जिसे अमेरिका ने इंडो पैसिफिक का नाम दे रखा है, उसमें भारत अब जापान और ऑस्ट्रेलिया के हमरा अमेरिका की चीन के खिलाफ दिफाई हिकमत अमली का एक अहम सतून है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने चीन के वजीर दिफा से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने मास्को के दौरे में चीन के वजीर दिफा से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में दोनों फ्रीकों ने मुश्तरका मुस्तकबिल और सलामती के विजन के लिए गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए जारी कोशिशों के साथ आयरन अखवान और आल वेदर दोस्ती की अज़म का इजहार किया है। दोस्तों, पाकिस्तान में चीनी जौहरी टेक्नोलॉजी होलांग वोन के इस्तेमाल से बनाए गए पहले यूनिट का हार्ड फंक्शनल टेस्ट कामयाब हो गया। सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक चाइना नेशनल न्यूक्लियर कारपोरेशन ने तफसीलात जारी करते हुए बताया है कि कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के K2 यूनिट में चीन की बनाई गई होलांग वोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये चीन से बाहर पहला ऐसा यूनिट है जिसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने मज़कूरा यूनिट में हार्ड फंक्शनल टेस्ट कामयाब होने का ऐलान किया है। चीनी नशियाती इदारे ने इतवार को जारी करदा अपनी रिपोर्ट में मजीद बताया कि इस कामयाबी से जौहरी तवानाई के जरिए बिजली की पैदावार में जौहरी ईंधन की लोडिंग और पावर जनरेशन के ग्रिड से मुंसलिक होने जैसे मराहल में इंतहाई अहम पेशरफ्त होगी। होलांग वोन टेक्नोलॉजी, जिसे HPR 1000 भी कहा जाता है, थर्ड जनरेशन न्यूक्लियर पावर डिजाइन में से एक है, जिसे न्यूक्लियर पावर मार्केट में सबसे ज्यादा कबूलियत हासिल है। इस वक्त दुनिया में चीन से बाहर 6 मकामात पर प्लांट्स में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। उधर अमरीकी हुकाम की एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के पाकिस्तान में गहरे स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, जो दोनों ममालिक को मुमकिना मसाइल के बावजूद दो तरफा आमादगी पर यकजा किए हुए हैं। चीन में फौजी और सलामती तरक्की के बारे में कांग्रेस को पेश करदा 2020 की रिपोर्ट में अमरीकी महकमा दिफा ने बताया कि पाकिस्तान इन चंद ममालिक में शामिल है जहां बीजिंग दो तरफा और कसीरुल जहती ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहां चीन ने मुमकिना तौर पर फौजी रसद की सहूलियात के लिए जगहों पर गौर किया है। दूसरी जानिब चीन और पाकिस्तान ने मफरूजों पर मबनी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। पेंटागन ने रिपोर्ट में कहा है कि मज़कूरा अस्करी महारत के एक हिस्से के तौर पर चीन की जानिब से रूस, पाकिस्तान और जनूबी मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान जैसी अक़वाम के साथ
दो तरफा और कसीरुल जहती ताल्लुकात में इजाफे की कोशिश है, जो मुश्तरका ऑपरेशंस के इंतजाम की सलाहियत को बेहतर बना सकती है। चीन की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स नामिबिया, पाकिस्तान और अर्जेंटाइन में ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड स्टेशन चलाती है। पाकिस्तान में चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे पाइपलाइनों और बंदरगाह की तामीर से वाबस्ता हैं और स्ट्रेटेजिक चूक पॉइंट्स की तरह काम करेंगे। इस तरह तवानाई के वसाइल की नकलो हमल पर चीन के इन्हसार को कम कर देगी, बिल्कुल आबनाए मलाका की तरह। 2019 में चीनी फोर्स ने रूस और पाकिस्तान और भारत की अफवाज के साथ कौमी सतह की मश्क TSENTR-19 में हिस्सा लिया था। पेंटागन ने कांग्रेस को बताया कि चीन का ताजिकिस्तान के साथ इंसदादे दहशतगर्दी का ताउन मुमकिन तौर पर अगस्त 2016 में अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन इंसदादे दहशतगर्दी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म की तश्कील से मुंसलिक है। इस मैकेनिज्म के तहत चारों ममालिक मुश्तरका तौर पर चीन के बयान करदा 3 अहदाफ दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ सरहदी सलामती को मजबूत बनाने पर मुत्तफिक हैं। भारत के मशहूर दिफाई तज्जियाकार राजा सी मोहन के मुताबिक जनूबी एशिया में गुज़श्ता 70 बरसों में पैदा होने वाली सबसे अहम तब्दीली अमरीका और भारत के माबैन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का क़याम है। इस पार्टनरशिप का वाज़ेह हदफ चीन है। इसके बावजूद चीन ने जनूबी एशिया बशमूल भारत के साथ इलाकाई ताउन बराए तरक्की के असूल की बुनियाद पर ताल्लुकात को इस्तवार करने की पॉलिसी जारी रखी हुई है। भारत के साथ $90 बिलियन सालाना की दो तरफा तजारत चीन के पुरअमन अज़ाइम का जीता जागता सबूत है, मगर गुज़श्ता बरस 5 अगस्त के भारतीय हुकूमत के कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करने और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके बराह रास्त भारत की यूनियन गवर्नमेंट के मातहत लाने के इक़दाम पर चीन को भारत को खबरदार करना पड़ा और इसकी जानिब से कहा गया कि कश्मीर में जो एक तरफा इक़दाम किया गया है वो चीन के लिए नाकाबिले कबूल है, क्योंकि इससे चीन की इलाकाई सलामती और कौमी खुद मुख्तारी मुतासर होती है। इसके साथ ही चीन ने कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और 2 तरफा मुआहदों की रोशनी में पुरअमन तौर पर हल करने पर जोर दिया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त के इक़दाम के जरिए चीन को खामखा कश्मीर के मसले में घसीट लिया है। हालांकि चीन कश्मीर पर तकरीबन एक गैर जानिबदाराना पॉलिसी अपनाकर पाकिस्तान और भारत के माबैन कश्मीर के मसले को हल करने के लिए सालिस का किरदार अदा करने पर आमादा था। रियासत जम्मू कश्मीर में एक तरफा इक़दाम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दरअसल चीन को मुश्तअल करने की कोशिश की थी, लेकिन जब चीनी क़यादत ने सब्र और हौसले से काम लेते हुए पाकिस्तान और भारत दोनों को ऐसे इक़दामात से बाज रहने की तलकीन की जो हालात को मज़ीद बिगाड़ने का बायस बन सकते हों, तो भारत ने मशरक़ी लद्दाख में एक ऐसे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की जो एक अरसे से चीन के कंट्रोल में था। इस इलाके की दिफाई अहमियत के पेश नज़र भारत एक अरसे से इसके नवाही इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में मसरूफ था। इस प्रोग्राम के तहत भारत ने वहां एक सड़क और एक हवाई अड्डा भी तामीर कर रखा है। इससे मुंसलिक वादी पर कब्जा करने की भारतीय कोशिश का असल मकसद तिब्बत के सिंकियांग से राब्ते को मुनक़ता करना था। भारत का ये इक़दाम पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बराह रास्त खतरे का बायस था, इसलिए चीन ने भारत के इस इक़दाम की न सिर्फ मज़म्मत की बल्कि उसे नाकाम भी बनाया। चीन के साथ झड़प में हज़ीमत उठाने के बाद इस बात का कवी अंदेशा है कि भारत अपनी खफ़त मिटाने के लिए कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान के किसी इलाके को अपनी नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का निशाना बनाए। इन तमाम अंदेशों और इनके मज़म्मरात का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान और चीन ने न सिर्फ आपस में आला सतह के सियासी और अस्करी राब्तों में इजाफा कर दिया है, बल्कि आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे का साथ देने का भी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और चाइना के हालात कशीदा रहें, पाकिस्तान जो है वो चाइना का साथ देता रहेगा और भारत को भी इस बात का खदशा है कि अगर भारत चाइना के साथ इस जंग को मजीद आगे बढ़ाता है तो पाकिस्तान चाइना का साथ देगा। ऐसी सिचुएशन में भारत 2 महाजों पर कभी भी जंग नहीं लड़ सकेगा। सो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।